हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग प्रत्याहार पढ़ रहे हैं। संस्कृत में प्रत्याहार का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्याहार से ही शब्दों का निर्माण होता है, जिससे संस्कृत भाषा समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने 30 नंबर तक पढ़ा था। आइए आज इसके आगे देखते हैं। 31 नंबर पर है हमारा झष प्रत्याहार। झष प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा और चतुर्थ वर्ण आता है। कौन कौन सा? झप है, घटधस और जबगढ़दस। इसमें टोटल 10 वर्ण आते हैं। झष प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 10 वर्ण आते हैं। 32 नंबर पर है हमारा झय प्रत्याहार। झय प्रत्याहार के अंतर्गत झभय के झा से लेकर के कपय से के या तक के सारे वर्ण आते हैं। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण रहेंगे? झ, भ, या हमारा साइलेंट हो जाएगा एक संज्ञक। झ, भ, घढ़, धस, झभ, घढ़, धस। उसके बाद तीसरा वर्ग शुरू हो जाएगा जब, गढ़दस। उसके बाद दूसरा खप, छठत, खप, छठथ। उसके बाद चटतव, चट, तो कपय, कपय। यह हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। कपय के या तक आता है। झभय के झा से शुरू होकर के कपय के या तक के इसमें सारे वर्ण आएंगे झय प्रत्याहार में। इसमें टोटल जो है हमारे 20 वर्ण आते हैं। आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल इसमें 20 वर्ण आएंगे। 20 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट है हमारा झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार हमारा झभय के झा से शुरू होकर के शख सर के रा तक जाएगा। आइए देखते हैं। झ, भ, या, घढ़, धस। के बाद जब, गढ़दस, जब, गढ़, दस। के बाद है हमारा खप, छठत, खप, छठत, चटतव, चट, तव, कपय, स, ख, स। रा हमारा इत संज्ञक हो जाएगा, जो कि झर प्रत्याहार में आया हुआ है। इसमें झभय के झा से शुरू होकर के शख सर के रा तक का वर्ण आता है। इसमें टोटल जो है 23 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें टोटल कितने वर्ण आएंगे? 23 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट है हमारा झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार हमारा झभय के झा से शुरू होकर के हल के ला तक जाता है। आइए देखते हैं। झ, भ, झभय। उसके बाद घढ़धस, घढ़, धस, जब, गढ़दस, जब, गढ़दस, खप, छठथ, खप, छठथ, चटतव, खप, छठथ, चटतव, कपय। यह हमारा एक संज्ञक हो जाएगा। कपय, शख सर
ख स रा इत संज्ञक हो जाएगा हा, और ला भी इत संज्ञक हो जाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण है। तो इसमें जो है झभय के झल प्रत्याहार में झभय के झा से शुरुआत होकर के हल्के ला तक जाता है। इसमें टोटल 24 वर्ण आते हैं। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल कितने वर्ण आएंगे? 24 वर्ण आएंगे। झल प्रत्याहार में हमारे टोटल 24 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा भस। अब झा, अभी तक झा से बने हुए वर्ण देखा हम लोगों ने। अब झभय में अगला वर्ण आता है झा के बाद भा। तो भा से बने हुए शब्द देखते हैं। आइए भा से बने हुए शब्द देखेंगे। भस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? भ, घ, ढ, ध। भ, भा, घ, ढ, ध। इसमें 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? भ, घ, ढ, ध। 4 वर्ण आएंगे, टोटल 4 वर्ण। नेक्स्ट है हमारा जस प्रत्याहार। भस प्रत्याहार से बने हुए शब्द एक ही होंगे, भा से बस भस है। नेक्स्ट है हमारा जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में जस के जा से शुरू होकर के जब गढ़ दस के सा तक आता है। इसमें कौन कौन सा वर्ण रहेगा? इसमें रहेगा ज, ब, ग, ड, जब ग तक आता है। इसमें कौन कौन सा वर्ण रहेगा? इसमें रहेगा ज, ब, ग, ड, जब गढ़ दस। जब गढ़ दस। इसमें टोटल कितने वर्ण हो गए? 5। कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। जस प्रत्याहार में टोटल 5 वर्ण हो गया। इसमें जो है वर्णों का कौन सा अक्षर आ रहा है? तीसरा वर्ण। वर्ग का इसमें तृतीय वर्ण आ रहा है। तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार में वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा। नेक्स्ट है हमारा बस प्रत्याहार। बस प्रत्याहार में बस प्रत्याहार जब गढ़ दस के बा से शुरू होकर के सा तक जाएगा। यानी कि इसमें कौन कौन सा वर्ण रहेगा? बा, ग, ड, द। ब, ग, ड, द। बस प्रत्याहार में टोटल 4 वर्ण रहेंगे। कितने वर्ण रहेंगे? टोटल 4 वर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार जो है हमारा खप छठत के खा से शुरू होकर के कपय के या तक जाता है। कौन कौन सा वर्ण आता है इसमें? खा, फो, खप, छठत, छठत, खप, छठत, चट, खप, छठत, चट, तव। वा साइलेंट हो जाएगा, इत संज्ञक हो जाएगा। फिर कपय, क, प। या हमारा इत संज्ञक हो जाएगा क्योंकि खाय प्रत्याहार में आया हुआ है। खाय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आ रहा है। कौन कौन सा खाय प्रत्याहार में? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें टोटल 10 वर्ण आते हैं। खाय प्रत्याहार में टोटल 10 वर्ण आएंगे। इसमें जो है वर्ग का दूसरा मतलब द्वितीय और प्रथम वर्ण।
प्रथम वर्ण आ रहा है। खय प्रत्याहार के अंतर्गत आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, खय प्रत्याहार में हमारा वर्ग का दूसरा और प्रथम वर्ण आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार खप छटत के खा से शुरू होकर के शक सर के रा तक जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण है इसमें। ख, फ, छ, ठ, थ। खप छठत, उसके बाद चटतव, चट तव, कपय। वर्ग के पहले पांचों अक्षर, वर्ग के दूसरे पांचों अक्षर खप छठत हो गया और प्रथम अक्षर चटतव, कपय, उसके बाद सख, स, ख, स। रा हमारा खर प्रत्याहार में आया हुआ है, इसलिए रा नहीं लिखा जाएगा, रा हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। इसमें टोटल कितने वर्ण आ गए? 13 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने वर्ण आ गए हमारे? टोटल 13 वर्ण। खर प्रत्याहार में टोटल 13 वर्ण आ गए। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है खप छठत के छा से शुरू होकर के कपय चटतव के वा तक जाएगा। तो छौ प्रत्याहार में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। इसमें आ रहा है छ, ठ, थ, छठत, छठत हो गया, उसके बाद चट तव। वह हमारा इत संज्ञक हो जाएगा क्योंकि वह यहाँ पर छौ प्रत्याहार में आया हुआ है। छौ प्रत्याहार में टोटल हमारे 6 वर्ण आते हैं। छठत, चट, त, चट, त। कितने वर्ण आते हैं हमारे? टोटल 6 वर्ण आएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा है चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार के अंतर्गत चटतव के चा से शुरू होकर के कपय के या तक जा रहा है। चट तव, उसके बाद क, प, या इत संज्ञक हो जाएगा। चट तव व इत संज्ञक हो जाएगा। कपय में या इत संज्ञक हो जाएगा। इसमें वर्ग का प्रथम अक्षर आ रहा है। चय प्रत्याहार के अंतर्गत इसमें टोटल 5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ण आएंगे और इसमें वर्ग का प्रथम अक्षर आएगा, प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा। नेक्स्ट है हमारा चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार के अंतर्गत चटतव के चा से शुरू होकर सक्षर के रा तक जा रहा है। तो चर में कौन कौन सा आ रहा है? च, ट, त, उसके बाद कपय, कपय, सख, सर, तीनों सा। चर प्रत्याहार में चटतव के चा से शुरू होकर सक्षर के रा तक जाएगा। रा से शुरू होकर सक्षर के रा तक जा रहा है। तो चर में कौन कौन सा आ रहा है? च, ट, त, उसके बाद कपय, कपय, सख, सर, तीनों सा। चर प्रत्याहार में चटतव के चा से शुरू होकर सक्षर के रा तक जाएगा। रा हमारा इस संज्ञक हो जाएगा क्योंकि इससे प्रत्याहार बना हुआ है। तो चर प्रत्याहार में हमारे टोटल कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने वर्ण आ गए हमारे? 8 वर्ण आ गए। 8 वर्ण, 8 वर्ण आ गए।
नेक्स्ट है हमारा स्वर प्रत्याहार। स्वर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें तीनों सा आएंगे, स ख स रा इति संज्ञक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्वर प्रत्याहार बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा? सर के स से शुरू होकर के स ख स रा इति संज्ञक हो जाएगा। उसके बाद हा सा खा स हा ला हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। इसमें सल प्रत्याहार में हमारे चारों ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? ऊष्म वर्ण। अब आइए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। झट प्रत्याहार में वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ रहा है और इसमें टोटल 10 वर्ण होते हैं। झ प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 20 वर्ण होते हैं। झर प्रत्याहार में टोटल 23 वर्ण होते हैं और झल प्रत्याहार में 24 वर्ण होते हैं। भर्ष प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। इसमें जो है ये वर्ग का चतुर्थ, इसमें वर्ग का चतुर्थ अक्षर आता है। भर्ष प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आता है। क्या प फ ब भ चतुर्थ वर्ण। भर्ष प्रत्याहार में वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है। उसके बाद जस प्रत्याहार में टोटल 5 वर्ण है, ये वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। बस प्रत्याहार में टोटल हमारे 4 वर्ण है। खय प्रत्याहार में हमारे 10 वर्ण आते हैं। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। खय प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में टोटल हमारे 13 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है हमारा छौ प्रत्याहार। छौ प्रत्याहार में 6 वर्ण आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। इसमें वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। चर प्रत्याहार में 8 वर्ण आते हैं। सर प्रत्याहार में तीनों सा आ जाते हैं, स ख सा। सल प्रत्याहार में हमारे चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, स ख स ह, चारों ऊष्म वर्ण आ जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। कुछ विद्वान जो